Hello everyone, in this video we will going to discuss about our second part of photochemistry। हमने पिछले लेक्चर में बियर्ट लॉ एंड लैम्बर्ट लॉ पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद आते हैं दो लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री में दो लॉ आते हैं, एक तो ग्रोथर-स्टेपर्स लॉ और एक आता है स्टार्क-आइंस्टीन लॉ। तो ग्रोथर-स्टेपर्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है द लाइट इंसिडेंट ऑन एनी सब्सटेंस इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस ब्रिंग अबाउट केमिकल चेंज। तो ये क्या कह रहा है कि अगर किसी सब्सटेंस पे लाइट इंसिडेंट हुई है तो जो सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब की है वही लाइट जो होगी वो केमिकल चेंज करवाएगी, बाकी नहीं। जैसे ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड जो है वो केमिकल चेंज में कोई रोल प्ले नहीं करती। अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो जो लाइट उसने एब्जॉर्ब की है वो हीट की फॉर्म में या फिर अदर किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है या फिर बाहर निकल जाती है। फिर अपने पास आता है स्टार्क-आइंस्टीन लॉ। तो स्टार्क-आइंस्टीन लॉ क्या कहता है, व्हेन एन एटम और मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी इट एब्जॉर्ब वन क्वांटम ओनली। अगर किसी भी सब्सटेंस ने लाइट एब्जॉर्ब की है तो जितने उसके मॉलिक्यूल, मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो एक क्वांटम ही एब्जॉर्ब करेगा। यानी एक मॉलिक्यूल को एक्साइट करने के लिए अपन को एक क्वांटम चाहिए। तो जिसका ऐसे अपन यहाँ पे डेरिवेशन कर सकते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, अपन को पता है। एन मॉलिक्यूल के लिए लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। और जब अपन ने इसका सॉल्यूशन किया तो फाइनल अपने पास आया 1.96 इंटू 10⁸ लैम्डा किलो जूल पर मोल। ठीक है, और इससे अपने पास दो चीज़ें और आती हैं कि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड एनर्जी जो होती है वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि E इज इक्वल टू एच न्यू होता है जबकि E इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा होता है। फिर ये सारे दो लॉज पढ़ने के बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है ज़ेबलॉन्स्की डायग्राम। ये डायग्राम जो है ये फोटोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये अपन को बहुत सारी चीज़ें समझाता है। तो इसे समझने से पहले अपन कुछ चीज़ समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो S1 S2 S3 क्या है, T1 T2 T3 क्या है। S जो होती है, जो S है यहाँ पे वो स्पिन स्टेट होती है। स्पिन स्टेट, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को अपन कहते हैं। अगर S की वैल्यू, जैसे स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू 2S+1। अगर S की वैल्यू हाफ अपने रखी तो अपने पास 2 आया, यानी वो डबलेट बना। अगर S की वैल्यू अपन ने 0 रखी तो 1 आया, यानी वो सिंगलेट बना। ठीक, और अगर S की वैल्यू अपन ने 1 रखी तो यहाँ पे 3 आया, वो ट्रिपलेट बना। ठीक है, तो इनका ओरिएंटेशन अपन देख लेते हैं कि अगर दोनों जैसे किसी ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका प्लस हाफ होगा, तो यहाँ पे वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाएगी। अगर किसी में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो वो सिंगलेट हो जाएगा। और अगर किसी ऑर्बिटल में 2 ऑर्बिटल है जिसमें दोनों प्लस में है या फिर दोनों माइनस में है तो अपने पास 1 आ जाएगा, तो ये ट्रिपलेट हो जाएगी। ठीक है, तो वो अपन डायग्राम में देखते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट है जिसको अपन S0 से अपन ने डिनोट किया है। अगर S0 से फर्स्ट S1 में गया, S2 में गया या S3 में गया तो ये हो गए ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट में ट्रांजिशन। ठीक है, इसको अपन कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन, यानी एक ही सिस्टम में, यानी सिस्टम यही है ना, S1 S2 S3 में ही जा रहा है, तो ये इंटरनल कन्वर्जन हो गया। फिर उसके बाद आता है अपने पास ट्रिपलेट स्टेट T1 T2 और T3। और हमेशा याद रखने की बात है कि जो ट्रिपलेट स्टेट होती है उसकी एनर्जी सिंगलेट स्टेट से कम होती है। तो ये जो कभी भी डायग्राम बनाना है तो इसमें ट्रिपलेट को हमेशा इसकी एनर्जी को कम ही रखना है। ठीक है, फिर इसमें जैसे क्या हुआ कि अब अपन ने किया S0 से वो गया T1 में T2 में, तो ये सारे क्या हो गए, इंटर सिस्टम। ठीक है, अब अपने पास दो मेन आते हैं, एक तो रेडिएटिव ट्रांजिशन और एक आता है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। तो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन तो अपन देख लिया, इंटरनल कन्वर्जन यानी सेम स्पिन में जा रहा है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग यानी T1 से S1 में आ रहा है, तो हो गया इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। फिर अपने पास आता है फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस अपन यहाँ देख सकते हैं कि अगर S1 से S0 में आया है, यानी किसी भी सिंगलेट स्टेट से वो उसी ग्राउंड स्टेट में आया है, तो उसको अपन फ्लोरेसेंस कहते हैं। जबकि अगर किसी भी ट्रिपलेट स्टेट से वो S0 ग्राउंड स्टेट में आया उसको अपन फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। तो ये दो अपन ने यहाँ पे पढ़ लिए रेडिएटिव ट्रांजिशन। और हमेशा याद रखना रेडिएटिव ट्रांजिशन के अंदर जो कहीं से भी आ रहा है बट आएगा वो ग्राउंड स्टेट में ही। तो ये अपन ने देख लिया फ्लोरेसेंस में क्या होता है, S1 में S0 प्लस एच न्यू और इसमें S0 प्लस एच न्यू। ठीक है, और एक ये जो फ्लोरेसेंस होता है वो कम टाइम के लिए होता है और फॉस्फोरेसेंस जो होता है वो ज़्यादा टाइम के लिए होता है। ये तो अपन ने देखा ही होगा कि कई अपने लैब टेस्ट करते हैं तो अपन ने फ्लोरेसेंस अलग अलग करके, जैसे ग्रीनिश येलो फ्लोरेसेंस, रेड ऑरेंज फ्लोरेसेंस, वो क्या करते हैं, इंस्टेंट आते हैं बट थोड़ी ही देर में चले जाते हैं। जबकि फॉस्फोरेसेंस जो होता है वो लंबे टाइम के लिए रहता है। नाउ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द न्यू मोर अपकमिंग वीडियोज़ ऑन फोटोकेमिस्ट्री। थैंक यू ऑल।